हम आपके सामने एक फैंटेसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लिहाजा वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। आगाज में हम क्वीन इलिनॉय को देखते हैं जो स्नो से ढके किंगडम में घूम रही होती है। क्वीन को वहाँ पे एक रेड रोज नजर आता है जो बहुत खूबसूरत दिखता है। वो जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करती है उसकी उंगलियां जख्मी हो जाती हैं और उसके खून के चंद कतरे स्नो वाइट पे गिर जाते हैं। अपने ब्लड को देखकर क्वीन ये विश करती है कि उसके घर ऐसी ही खूबसूरत प्रिंसेस पैदा हो जिसके और कुछ ईयर से बाद उसके यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो स्नो वाइट रखते हैं। स्नो वाइट बचपन ही से अपनी इनोसेंस की वजह से तमाम किंगडम में बहुत प्यारी होती है। अभी स्नो वाइट छोटी ही होती है कि उसकी वालदा की डेथ हो जाती है। इस तरह स्नो वाइट और उसका फादर अकेले रह जाते हैं। किंग मैग्नस के गम का फायदा उठाते हुए डार्क आर्मी उससे वार करने आती है। किंग मैग्नस भी अपनी आर्मी को लेकर उस आर्मी से वार करता है और वो वार में जीत जाता है और उस आर्मी के बहुत से लोगों को प्रिजनर बनाया जाता है जिसमें एक प्रिजनर रवीना भी होती है। किंग मैग्नस रवीना की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और अपने सारे गम भूल जाता है और अगले ही दिन किंग मैग्नस उस रवीना से शादी कर लेता है और उसे अपनी क्वीन बना लेता है। जैसे ही किंग मैग्नस रवीना के रूम में जाता है तो वो उसे बताती है कि उसे मैग्नस जैसे ही एक किंग ने तबाह कर दिया था इसलिए और उसे अपनी पुरानी वाइफ की तरह यूज़ करके फेंक दिया था, इसलिए अब वो दोबारा यूज़ नहीं होना चाहती, इसलिए वो किंग मैग्नस को मार देती है। किंग मैग्नस के मरने के फ़ौरन बाद रवीना का भाई फिन और उसकी बाकी आर्मी भी पैलेस में आ जाते हैं। आर्मी जैसे ही पैलेस में दाखिल होती है उनकी आवाज़ें सुनकर स्नो वाइट जाग जाती है और वहाँ पे रवीना जैसे ही आती है स्नो वाइट वहाँ से डर के भाग जाती है। स्नो वाइट जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि उसका फ्रेंड विलियम और उसके फादर डक वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं घोड़े पर बैठकर और वो एक सोल्जर के साथ स्नो वाइट को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोल्जर को मार दिया जाता है और स्नो वाइट के बाहर निकलने से पहले गेट को बंद कर दिया जाता है। हासिल के अंदर हम देखते हैं कि रवीना अपना मैजिकल मिरर सेट करवाती है और उससे बातें कर रही होती है। उसके बाद रवीना बाहर आती है और वहाँ पे वो सारे लोग मौजूद होते हैं जिनको पकड़ा गया होता है और वो उनको मार देने का हुक्म दे देती है, लेकिन स्नो वाइट को फ्यूचर में यूज़ करने के लिए वो उसे एक टावर में बंद करवा देती है। लेकिन रवीना के अंडर कुछ ही दिनों में किंगडम कुछ ही अरसे में तबाह होने के हद तक पहुँच जाता है। अब स्नो वाइट बड़ी हो जाती है लेकिन वो उसी टावर में बंद अपनी लाइफ गुजार रही होती है और फिर एक दिन उसके सामने वाले रूम में रता नामी एक लड़की को बंद कर दिया जाता है। वो स्नो वाइट की आइडेंटिटी जानकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि बाहर सबको यही पता है कि स्नो वाइट मर चुकी है। रता स्नो वाइट को बताती है कि रवीना बाहर से बहुत सी लड़कियों को यहाँ पर लाती है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि रवीना के पास ड्यूक की आर्मी के 2 सोल्जर आते हैं जिसमें से एक रवीना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रवीना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रवीना उस सोल्जर को मरवा देती है और दूसरे सोल्जर को ड्यूक के पास वापस भेजने के ऑर्डर दे देती है। उसके बाद रवीना उस जादुई मिरर के पास जाती है और अपना एज्ड फेस देखती है। उसके बाद फिर एक लड़की को उसके पास लाता है। रवीना उस लड़की को अपने सामने खड़ा करती है और उसकी एज अपने अंदर ले लेती है और वो लड़की बूढ़ी दिखने लगती है। उस लड़की की एज अपने अंदर समाने के बाद रवीना उस जादुई मिरर के पास जाती है और उससे पूछती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है, जिसके बाद मिरर हमेशा की तरह उसका नाम लेने के बजाय स्नो वाइट का बोल देता है। मिरर रवीना को बताता है कि अगर वो स्नो वाइट का हार्ट ले लेती है तो उसे किसी और की ब्यूटी लेने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। जैसे ही ये बात सुनती है रवीना फिन को भेजती है कि वो स्नो वाइट को उसके पास लेके आए। दूसरी तरफ स्नो वाइट अपने रूम में बैठी होती है और उसे वहाँ खिड़की में एक चिड़िया नजर आती है जो बोल रही होती है। वो उसकी जानिब जाती है और वहाँ उसे एक कील मिलता है। फिन स्नो वाइट के पास आता है और बातों ही बातों में उसे बता देता है कि रवीना अब उसका हार्ट चाहती है। स्नो वाइट फिन से फाइट करती है और उसे जख्मी कर अंदर बंद करके खुद बाहर निकल आती है। वहाँ पे उसे सोल्जर देख लेते हैं। वहाँ ड्यूक का सोल्जर भी उसे देख लेता है, लेकिन वो अपनी हेल्प करती हुई बर्ड को फॉलो करती है और रिवर की जानिब निकल जाती है। फिर वो बर्ड उसे एक वाइट हॉर्स के पास लेकर जाती है। स्नो वाइट उस हॉर्स के ऊपर चढ़ती है और दूर निकल जाती है। अब स्नो वाइट के पीछे फिन और उसकी आर्मी भी लगे होते हैं। स्नो वाइट भागते हुए एक डार्क फॉरेस्ट में घुस जाती है जहाँ पे वाइट का हॉर्स फंस जाता है। स्नो वाइट अपने हॉर्स को वहीं पे छोड़कर खुद डार्क फॉरेस्ट में भाग जाती है। फिन और उसकी आर्मी भी उसी दलदल में फंस जाते हैं। स्नो वाइट डार्क फॉरेस्ट में अजीब अजीब क्रिएचर को देखती है। वो बहुत डरी हुई होती है कि अचानक एक अजीब क्रिएचर के हिट करने से वो बेहोश हो जाती है।
दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि फिन वापस रवीना के पास आता है और उसे बताता है कि स्नो वाइट डार्क फॉरेस्ट में चली गई है। ये सुनकर रवीना गुस्से में पागल हो जाती है क्योंकि उसका जादू डार्क फॉरेस्ट में बिल्कुल काम नहीं करता था। रवीना फिन को कहती है कि वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढे जिसे डार्क फॉरेस्ट का पता हो और वो स्नो वाइट को पकड़कर रवीना के पास ले आए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक हंट्समैन को देखते हैं जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि एक शख्स उसे पैसे वापस ना करने पर मार रहा होता है। वहीं पे फिन आ जाता है और फिन उस हंट्समैन को अपने साथ ले जाता है और उसे रवीना से मिलवाता है। रवीना हंट्समैन को गोल्ड ऑफर करती है और उसे स्नो वाइट को डार्क फॉरेस्ट से वापस लाने का कहती है। ये सुनकर हंट्समैन यानी एरिक इनकार कर देता है, लेकिन फिर रवीना उसे कहती है कि मैं अपने मैजिक से तुम्हारी वाइफ को दोबारा जिंदा कर दूंगी। ये बात सुनकर एरिक मान जाता है और फिन एरिक को उसी डार्क फॉरेस्ट में ले जाता है। एरिक स्नो वाइट के फुट स्टेप फॉलो करते उस तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वहां स्नो वाइट एरिक को बताती है कि वो रवीना उसका दिल निकालना चाहती है। ये सुनकर एरिक भी परेशान हो जाता है। एरिक रवीना की आर्मी को कहता है कि वो स्नो वाइट को उनके हवाले नहीं करेगा जब तक कि उसकी वाइफ जिंदा नहीं हो जाती। इस बात के जवाब में फिन एरिक को बताता है कि रवीना मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकती। ये बात सुनते ही एरिक गुस्से में आ जाता है और वो फिर उसके तमाम सोल्जर्स को मार देता है। मौका देखते ही स्नो वाइट वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर एरिक उसे पकड़ लेता है और उसे उसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश करता है। बहुत पूछने पर भी स्नो वाइट उसे कुछ नहीं बताती, जिसकी वजह से एरिक वहां से जाने लगता है। स्नो वाइट उसे आवाज़ देती है और उसे गोल्ड ऑफर करती है कि वो उसे अपने साथ ले चले। एरिक उसकी बात मान लेता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ड्यूक का सोल्जर उसे स्नो वाइट के जिंदा होने की खबर देता है। ये बात सुनकर विलियम वहां से ड्यूक को डार्क फॉरेस्ट से ढूंढने के लिए अकेला निकल जाता है। विलियम फिन की उस आर्मी में घुस जाता है जो वो स्नो वाइट को तलाश करने के लिए बनाई होती है। इसी तरह वो दोनों उस डार्क फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहे होते हैं। उस डार्क फॉरेस्ट में वो एक ट्रोल के पास पहुंचते हैं। वो उससे बेखबर आगे बढ़ रहे होते हैं कि ट्रोल जाग जाता है और वो एरिक को इतने ज़ोर से हिट करता है कि वो दूर जाके गिर जाता है। वो जैसे ही उसे मारने लगता है स्नो वाइट सामने आ जाती है। स्नो वाइट के मुंह पे कोई डर दिखाई नहीं देता और उसकी खूबसूरती और हुस्न को देखते हुए वो ट्रोल भी वहाँ पे कुछ देर उसे देखने के बाद चला जाता है। एरिक स्नो वाइट को साथ लेते हुए डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल आता है, जहाँ उसे आगे रिवर में बोट्स पर कुछ फीमेल्स मिलती हैं। वो फीमेल स्नो वाइट और एरिक को अपने साथ बोट में बिठाए अपने विलेज में ले आती हैं। वहाँ वो सारी फीमेल्स मौजूद होती हैं जिन्होंने रवीना से बचने के लिए अपने मुंह बिगाड़े होते हैं और उनके मैन उस रवीना के खिलाफ वार में हिस्सा ले रहे होते हैं। उस विलेज में पहुंचकर एरिक को स्नो वाइट की आइडेंटिटी का पता चलता है। एरिक अब स्नो वाइट को उस विलेज में सेफ समझकर रात को वहां से निकल जाता है। एरिक के वहां से जाते ही फिन की आर्मी उस विलेज पर अटैक कर देती है और उन घरों को जला देती है। स्नो वाइट बाकी तमाम फीमेल्स के साथ मिलकर वहां से भागती है और बोट्स में जैसे ही बैठकर जाने लगती है उसे वहां एक सोल्जर पकड़ लेता है। एरिक जैसे ही उन आग के शोलों को देखता है वो वापस मुड़ता है और भागकर उस गांव की विलेज की तरफ आता है। वो देखता है कि सोल्जर ने स्नो वाइट को पकड़ा हुआ है। वो स्नो वाइट को बचाता है और स्नो वाइट को वहां से लेकर भाग जाता है और वो उस विलेज से दूर भागने के लिए रात से लेकर सुबह तक मुसलसल सफ़र करते हैं। अब वो सांस लेने के लिए कुछ लम्हे के लिए रुकते ही हैं कि उन्हें वहाँ कुछ और लोग घेर लेते हैं, जिनसे वो एरिक और स्नो वाइट को अपने साथ अपने फॉरेस्ट ले आते हैं और वहीं पर बैठकर सलाह मशवरा करते हैं। दूसरी तरफ हम स्नो वाइट को देखते हैं जो उन बर्ड को देख रही होती है जो उसे वहाँ पैलेस से निकलने में मदद देते हैं। वहाँ कुछ फेरीज भी उसके सामने आती हैं जिनको स्नो वाइट फॉलो करते हुए उनके पीछे चल पड़ती है। स्नो वाइट के साथ और भी एनिमल चलने लग जाते हैं और वो उसे बहुत खूबसूरत डियर के पास ले आते हैं। वो खूबसूरत डियर स्नो वाइट के आगे प्रेजेंस करता है और उसे ऑनर पेश करता है। बाकी ट्राइब के लोग ये देखकर स्नो वाइट का साथ देने का वादा करते हैं। बाकी ट्राइब के लोग ये सारा मंजर देखकर स्नो वाइट के साथ देने का फैसला करते हैं। इतने में वहाँ फिन की आर्मी आती है और वो डियर को तीर मारते हैं और एरिक स्नो वाइट को वहाँ से लेकर भाग जाता है और वो डियर जिसे तीर लगा होता है वो फौरन ढेर सारे बर्ड्स में बदलकर उड़ जाते हैं। एरिक दूसरे ट्राइब्स के लोगों के साथ स्नो वाइट को भेजकर रास्ता बदल देता है और खुद फिन की आर्मी के साथ लड़ाई करने लगता है। एरिक उसे एक लकड़ी नोकीली में घुसा देता है और मार देता है। अब फिन का दर्द रवीना को भी फील हो रहा होता है। दूसरी तरफ स्नो वाइट के पास विलियम आता है और उसे अपनी आइडेंटिटी बताता है
और फिन का सोल्जर अब स्नो वाइट को मारने ही वाला होता है, लेकिन ट्राइब का एक आदमी सामने आ जाता है और वो तीर उसे लग जाता है और विलियम बदले में उस सोल्जर को मार देता है। अब स्नो वाइट उस ट्राइब के उस आदमी के मरने पर बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो सब लोग एक फॉरेस्ट के पास रुककर वहाँ पे आग जलाकर रात गुजारते हैं। अगले ही सुबह रवीना जब कोई और रास्ता नहीं मिलता तो विलियम बनकर स्नो वाइट को किसी और फॉरेस्ट में ले जाती है और वहाँ उसे एक एप्पल खाने को देती है जो एप्पल में जहर होता है। वो खाते ही स्नो वाइट गिर जाती है। जो ही रवीना स्नो वाइट का दिल निकालने वाली होती है तो वहाँ पे विलियम और एरिक आ जाते हैं। जैसे ही वो रवीना पर अटैक करते हैं, रवीना रेविन बनती हुई वहाँ से उड़कर चली जाती है। उसके बाद विलियम, एरिक और बाकी ट्राइब्स के लोग स्नो वाइट के मरने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उसकी बॉडी को उठाए हुए ड्यूक के कैसल ले जाते हैं, जहाँ एरिक अकेला बैठ के स्नो वाइट के पास रो रहा होता है और उसे रोते हुए अपनी वाइफ सारा के बारे में बता रहा होता है। एरिक स्नो वाइट के गम में डूबा उसे किस करता है और एरिक स्नो वाइट की आंखों से निकलने वाले आंसुओं पर ध्यान दिए बगैर वहां से निकल जाता है। उसके बाद स्नो वाइट वहां पे जिंदा होती है और वो बाहर निकलती है और सारे लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। स्नो वाइट की स्पीच सुनते हैं और सब लोग नी डाउन करके उसके सारे ऑर्डर्स मान लेते हैं। अब स्नो वाइट अपनी आर्मी के साथ कैसल की तरफ निकल जाती है। उधर रवीना को भी स्नो वाइट की आर्मी का इल्म हो जाता है और रवीना की आर्मी भी स्नो वाइट की आर्मी से लड़ने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ ट्राइब के 6 लोग स्नो वाइट के बनाए हुए रिवर के रास्ते से कैसल में घुस जाते हैं और वहाँ बाकी सारे सोल्जर्स को मारते हुए उस कासिल के दरवाजे के कंट्रोल सिस्टम के पास पहुंच जाते हैं। ये आर्मी ना रुकते हुए आगे बढ़ती जाती है। जैसे ही आर्मी नज़दीक पहुंचती है तो अंदर गए हुए आदमी इस डोर को खोल देते हैं, जिससे आर्मी बड़ी आसानी से कैसल के अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है। स्नो वाइट की आर्मी रवीना की आर्मी पर अटैक कर देती है। जैसे ऊपर देखती है स्नो वाइट, ऊपर रवीना खड़ी होती है। स्नो वाइट फौरन ऊपर जाती है ताकि वो रवीना से बात कर सके और उससे फाइट कर सके। अब विलियम और एरिक भी स्नो वाइट के पीछे आते हैं। रवीना अपने जादू से डार्क आर्मी बनाती है और विलियम और एरिक को वहाँ बिजी कर देती है और खुद स्नो वाइट की तरफ बढ़ती है। रवीना और स्नो वाइट में लड़ाई हो रही होती है जिसमें रवीना बहुत कोशिश करती है कि वो स्नो वाइट का दिल निकाल ले। रवीना स्नो वाइट को मारने ही वाली होती है कि स्नो वाइट फौरन एरिक के सिखाई हुई टेक्निक्स यूज़ करती है, जिससे रवीना का ब्लड स्नो वाइट के जिस्म पर गिरता है और उसकी सारी डार्क आर्मी भी ख़त्म हो जाती है। इस तरह रवीना दूर उस मिरर के पास गिर जाती है और अपनी असली बूढ़ी हालत में वापस आ जाती है और इस तरह रवीना का डार्कनेस ख़त्म हो जाता है और सारे किंगडम से भी रवीना का डार्कनेस ख़त्म हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में सब खुशी खुशी कासिल में जमा होते हैं और स्नो वाइट मलका बन जाती है और स्नो वाइट एरिक को मुस्कुरा कर देखती है।